सो हेलो गाइस, माय नेम इज चौहान और मैं आ गया हूँ फिर दोबारा आपके पास नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप EFIR कैसे कर सकते हैं। अब आप घर से बैठे बैठे दो तरह के FIR होती है, एक तो हम ऑफलाइन जाके करते हैं, एक ऑनलाइन। तो आज हम आपको ऑनलाइन FIR करना सिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को अपने फ़ोन या फिर डेस्कटॉप के किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। तो हम चले जाते हैं अपने क्रोम पर। आपके पास जो भी ब्राउज़र है आप उसमें से किसी पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस सिटीजन सर्विस सर्च मारना है। तो आपको ये सर्च मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, कंप्लेंट अलग होती है और FIR अलग होती है। मैं क्या कह रहा था कि कंप्लेंट अलग होती है और FIR अलग होती है, ठीक है। तो ये अगर आपका कोई सामान चोरी हुआ है तो आप यहाँ पर थेफ्ट EFIR पे क्लिक करेंगे। बट अगर आपका सामान कुछ खो गया है या मिल गया है, मिलने की भी हमारे को वो करनी पड़ती है इंतजार, ठीक है। तो आप यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है सामान स्नैच हो गया है, तो हम यहाँ पर करेंगे थेफ्ट EFIR पे क्लिक। अब यहाँ पर दो तरह की होती हैं, एक लॉस्ट रिपोर्ट और एक स्टोलन रिपोर्ट। तो हम स्टोलन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप आते जाते रहते हैं क्या, एग्जिस्टिंग यूज़र हैं या फिर पहली बार आए हैं, पहली बार हुआ है आपके साथ ये काम। तो चलिए हम तो न्यू यूज़र हैं, पहली बार ही ऐसा काम हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स भर के फिर दिखाता हूँ कैसा दिखेगा ये। तो यहाँ पर जो है हमने अपनी पूरी डिटेल्स भर दी हैं। यहाँ पर हमारे को अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है और लास्ट में अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर अब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर साइन अप जो हो रहा है, लोडिंग हो रही है, लोडिंग को होने दीजिए, लोडिंग होना जरूरी है। एज यूजुअल सरकारी काम हमेशा समय लेता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो है हमारे जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है, वो हमारे को यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम वो OTP डाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमारे फ़ोन नंबर पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो OTP है वो आ गया है। तो अब हम यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर आपका OTP नहीं आता है तो आपको न्यू OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ रीसेंड का ऑप्शन नहीं आता, न्यू OTP पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है वो हमारा OTP जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे को रजिस्टर FIR पे लिखना है, वो मतलब रजिस्टर्ड FIR पे क्लिक करना है। ये हमने रजिस्टर FIR पे क्लिक कर दिया है। अब ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन हुई है और आप जानते नहीं है कि किसने स्टोलन करी है। तो इसी तरह से आपसे 3-4 ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं। तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। वेदर द सस्पेक्ट इज नोन टू यू, नो कर देंगे। उसके बाद वेदर एनीवन हैज़ बीन इंजर्ड इन ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट, पूछ रहा है कि कोई इंजर्ड हुआ है इस इंसिडेंट में, तो आप नो कर देंगे। अगर आपका हुआ है तो यस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, तो मैं आपको डिटेल्स भर के फिर दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पर क्या क्या भरना है, ओके। तो गाइस यहाँ पर हमने जो है अपनी डिटेल्स भर ली हैं। हमारे को सबसे पहले अपना नेम लिखना है, फिर हमारे को पेरेंट एज में अपने फादर का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब यहाँ पर एड्रेस डाल लेंगे आप अपना। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑल्टरनेट में भी कोई नंबर हो तो आप यहाँ डाल देंगे ऑल्टरनेट में अपना नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस बताना है कि कहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मतलब चोरी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको अपना ढूंढ के डाल देना है। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस स्टेशन है, जो भी आपका हो आप ढूंढ के डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट ये अपने आप ही ले लेगा।
फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट बतानी है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपका जो सामान है वो चोरी हुआ है, फिर आप वो डाल देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम बताना है कि कितने समय से कितने समय के बीच में आपका जो सामान है वो चोरी हुआ है। और फिर आप अपनी डिटेल सारी चेक कर लेंगे, अगर सब कुछ सही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अभी मैं ये फिल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना इंसिडेंट डालना है कि आपका साथ कौन सा इंसिडेंट हुआ है, पिक पॉकेटिंग हुई है, लगेज लिफ्टिंग हुई है या थेफ्ट हुआ है। थेफ्ट माने चोरी हुई है, या पिक पॉकेटिंग मतलब आपकी जेब में से सामान निकाल के बंदा भागा है, या फिर लगेज लिफ्टिंग मतलब आपका जो सामान था वो उठा के बंदा निकल लिया। तो हमारा यहाँ थेफ्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इंसिडेंट जहाँ हुआ है वो कौन सा प्लेस था, ट्रांसपोर्ट था, व्हीकल था, गाड़ी के अंदर हुआ है या पब्लिक प्लेस था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा तो पब्लिक प्लेस है तो हमने पब्लिक प्लेस डाल दिया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है प्लेस ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे वो दे रखे हैं, अगर आपका इनमें से कोई है तो ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर एनी अदर पे करके अपना जो प्लेस है वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हैव यू सीन सस्पेक्ट्स। तो हमने सीन करा था, वो 2 बंदे थे तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। अगर आपने नहीं करा तो आप यहाँ नॉट सीन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कैन यू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे, इतनी अच्छी तरह से देखा नहीं था तो हमने नो करा है। अगर आप कर सकते हैं तो येस करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो सस्पेक्ट था वो उसने व्हीकल यूज़ करी थी कि नहीं। तो हमारे जो सस्पेक्ट था उसने व्हीकल यूज़ करी थी तो हमने यहाँ पर व्हीकल लिखी है। अब व्हीकल में भी बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, स्कूटर, कार, ऑन फुट, एनी अदर। तो हमने यहाँ पर हमारी स्कूटी था तो हमने एनी अदर पे क्लिक करके स्कूटी डाल दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अपने अगले पेज पे चल देंगे। तो ये मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये पेज, अगर आपको अच्छी तरह से उनकी शक्लें याद हैं या फिर मतलब आपको पता है क्या हाइट रही होगी उनकी, क्या एज रही होगी, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं तो आगे नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सस्पेक्ट की डिटेल्स डालनी है कि वो उसकी हाइट कैसी थी, वो लंबा था, छोटा था या मोटा था, मतलब बीच का था, मध्यम वर्गीय, मतलब सही थी उसकी हाइट। और उसके बाद यहाँ पर आपको एज डालनी है कि कितने से कितनी उम्र तक का वो लग रहा था, ठीक है। अब अगर आपको कोई और ऐड करना है, मतलब एक और सस्पेक्ट ऐड करना है, तो आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 सस्पेक्ट थे तो हम दोनों की ले लेंगे। हमारे 2 सस्पेक्ट थे यहाँ पर तो हमने प्लस पे क्लिक करके दो अपने सस्पेक्ट डाल दिए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर हमारे को अपने जो प्रॉपर्टी थी, मतलब जो भी आपका फ़ोन या फिर जो भी था, आपको उसकी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसके बाद डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट डालेंगे कि मतलब क्या हुआ, आखिर हुआ क्या था आपके साथ उस टाइम। तो यहाँ पर हम डाल के आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स भर दी हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि हमारा जो मोबाइल है वो स्टोलन हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि हमारा फ़ोन कौन से कलर का है, क्या उसमें स्पेसिफिकेशंस है। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो फ़ोन में सिम थी हमने उसका नंबर लिखा है कि कौन सा नंबर जो है हमारा चोरी हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने टाइप लिखा है कि हमारा फ़ोन कौन से टाइप का था, एंड्रॉइड था, आईफोन था, कुछ भी था, जो भी आपका हो। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका नेम लिखना है, उसका मॉडल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सिम का नंबर लिखेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का, जो भी आपका फ़ोन होता है उसके अंदर एक IMEI नंबर होता है, 2 नंबर होते हैं IMEI नंबर करके, नंबर 1 नंबर 2। तो आपको वो दोनों डालने हैं, वो आपको अपने बॉक्स पे मिल जाएंगे और बहुत जगह मिल जाते हैं, मतलब बॉक्स पे मिल जाएगा आपको अगर आपके पास बॉक्स है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंसिडेंट की डिटेल डालनी है कि मतलब आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तो आप वहाँ पर ये डाल लेंगे। जब आपका ये फुल्ली भर जाएगा तब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अदर डिटेल्स डालनी है, ठीक है। अब आप अपना कुछ डालेंगे कि आप क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, प्लेस ऑफ इशू, ये सब डालना है, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भरना। यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डालना है अगर आपके पास है, प्लेस ऑफ इशू डालना है, डेट ऑफ इशू डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है कि आप करते क्या हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अदर आईडीज़ में जो भी आपको आईडी डालनी है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, उसके बाद उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अगर आप सस्पेक्ट को जानते हैं तो यहाँ पर
उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, नहीं तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आपका जो FIR है वो फाइल हो जाएगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये देखिए इस तरह का आपका FIR आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको सब कुछ सही लगता है, अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा सब कुछ हमारे को सही लग रहा है, तो हम यहाँ पर आप अगर एक बार सबमिट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो एक बार अच्छी तरह से देख लेना कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है हमारी सारी डिटेल्स में तो सही लग रही है, तो हम आगे चलेंगे, आगे चलते हैं आगे फिर, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद ये आपसे पूछेगा देख लीजिए सब कुछ सही है ना, नहीं तो आपकी लग जाएगी। तो यहाँ पर कंफर्म कर देंगे इस पर टिक करके, और अब ये चक्रव्यूह घूम रहा है, और चक्रव्यूह घूमते ही हमारी जो FIR है वो हो चुकी है सबमिट। अब यहाँ पर दो चीज़ें पूछ रहा है, आपको डाउनलोड करनी है या होम पे जाना है। हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करना है। तो हमने जो है अपनी FIR फाइल कर दी है, और वो हमारी जो FIR है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जाके अपना FIR का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर आप होम पे क्लिक करके आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर FIR स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस फाइल में आपकी जितनी भी आपने FIR करी होंगी सारी आ जाएंगी। जैसे हमने अभी ताजी एक ही करी है, तो यहाँ पर ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस दिखा देगा कि अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है, और ये हमारा जो है FIR नंबर शो कर रहा है। ठीक है, और हमने कब करी थी ये शो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है FIR से रिलेटेड। तो आपको सब कुछ पता चल ही गया है कि कैसे FIR फाइल करनी है, और मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है कि कंप्लेंट अलग होती है और FIR अलग होती है। तो अगर आपके सामान खोया है तो आपको लॉस्ट एंड फाउंड में जाके कंप्लेंट करनी है, और अगर आपका सामान चोरी हुआ है तो आप FIR करेंगे, FIR। फिर मैंने आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बता दिया और उसका स्टेटस चेक करने का प्रोसेस भी बता दिया। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।